Good morning, students. Last video we have discussed these formulas. I hope you remembered, and I told you for learn it also, and hopefully you have learned it. Now, based on these formulas, we will complete your exercise 6.2. फर्स्ट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये वाले जो हमारे पास फार्मूले इनको यूज़ करके क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स को सॉल्व करो और आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? किसी के पावर में आंसर जो है पावर में आना चाहिए. तो कह रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो आंसर्स को. हेयर इज़ ये हमारे पास स्टेटमेंट है. ऑलरेडी भी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है बट सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं. यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इनको हमने क्या करना है? सॉल्व इट करना है. किसके हेल्प? फार्मूले की हेल्प से. अब देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, साइन बीच मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो उसका आंसर इस फॉर्म में हो जाता है. आंसर फार्मूला इसके इक्वल होता है. पावर्स क्या है? ऐड अप हो जाती है. सिमिलरली यहाँ पे देखो, टू सेम बेस है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएंगी? पावर्स 2 रेज टू पावर. बेस की पावर के फॉर्म में जो पावर्स आएंगे वो ऐड अप हो जाएंगे. 3 + 4 + 5. आफ्टर एडिशन मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? 12. ठीक है. सिमिलरली मैंने बाकी के भी सॉल्व करूँगी, बट मैं हर एक के साथ अब लिखूँगी नहीं, बट बता दूँगी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है. नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 5⁻12 एंड 5⁻3 इन बिटवीन डिवीज़न. ठीक है. बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, बट बीच में क्या है? डिवीज़न. और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, जब किसी के बीच में डिवीज़न का साइन हो तो ऐसे लिखते हैं ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में. चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, इसका जो भी आंसर आए, जो भी मैं सॉल्व करूँगी, वो इसका दोनों का ही सेम आंसर होगा. ये मैंने फार्मूला आपको उस दिन बताया था ना, a⁻m डिवाइड a⁻n. क्या हो जाता है जब डिवीज़न के फॉर्म में हो, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे डिवीज़न का साइन बीच में डाल के लिखा हो, तब भी वो क्या होगा? a⁻m-n. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5⁻12 - 3, और 12 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया? 5⁻9 आंसर आ गया. अब देखो, कुछ सम्स के जब हम ये सॉल्व करते हैं ना प्रॉपर्टी लगा के, तो जो आंसर उसको भी नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ा गया है. अब 2 के देखो, 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 को तो आगे नहीं ना डिवाइड अप कर सकते. 2 का एक ही फैक्टर है, 2 और 1. ठीक है. इसी तरह से 5 के भी 1 और 2. अगर तो हमारे पास आंसर जो आए उसका बेस प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, प्राइम नंबर हो, तब हमने वहीं छोड़ देना है. अगर जैसे सपोज, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, सपोज मेरे पास क्या आंसर आता? 4⁻2 आता, तो मैंने इसको नेक्स्ट फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था. अब क्योंकि 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 की एक और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, 2⁻2. तो इसको मैंने 4 को 2⁻2 पावर 2, तो क्या बना है? 2⁻4. ठीक है. अगर तो बट अब जहाँ तक हमने किए हैं, इसमें 5 आया है, इसमें 2 आया है, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी इन एक्सपोनेंशियल. अब इसको स्प्लिट नहीं कर सकते. 5 की कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ठीक है. सिमिलरली 2 की भी नहीं है, तो ये यहीं तक जहाँ तक ही रहेंगे. अब देखो, इस तरह का ये प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, a⁻m ब्रैकेट डालकर n लिखा हो तो क्या हो जाते हैं? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m×n. चाहे n नंबर लिखा हो, चाहे जिस तरह से मर्जी लिखा हो. सिमिलरली सो लाइक डैट प्रॉपर्टी वी हैव अ हेयर क्वेश्चन इज दिस वन. तो यहाँ पे क्या होगा? 7⁻2 × 3 हो जाएगा. ठीक है. 2 × 3 7⁻6 आंसर है. अब 7 को भी नहीं स्प्लिट कर सकते नेक्स्ट, क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम, सॉरी ऑड नंबर, और इसके भी कौन कौन से फैक्टर है? 1 और 7 ही है. ठीक. अब नेक्स्ट, इसमें पहले इसको ओपन करूँगी तभी लगा सकती हूँ ना, अदरवाइज़ तो अगर मैं सीधा लगाऊंगी तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है. ठीक है. फर्स्टली इसका 3 का स्क्वायर है और इंडियन 3 अकेला है. बेस सेम नहीं है. फर्स्टली अगर बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, डिवीज़न के साइन हो, तब मैंने ये सब्ट्रैक्शन वाली, और जब बेस सेम पावर डिफरेंट है तो प्लस वाली मल्टीप्लाई का साइन होता है. सो डेट्स वाई फॉर ब्रिंगिंग हेयर बेस सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगी. ब्रैकेट सॉल्व करने पर 3 2 5 डिवाइड 3⁻4 क्या आ जाएगा?
10 डिवाइड 3 अब मेरे पास ये वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। 3 क्या है 10 - 4, क्या आंसर आ गया 3 6। अब 3 भी यहीं तक ही रहेगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। गॉट इट, ये आंसर आ गया मेरे पास। अब देखो पावर सेम आ गई, बेस डिफरेंट है, तो ये करवाई थी। ये देखो ऐसे लिखा हो तो इसके इक्वल आ जाएगा, ऐसे लिखी होगी तो इसके इक्वल बन जाएगी स्टेटमेंट। a⁴n मल्टीप्लाई b⁴n, n मीन्स पावर सेम बेस डिफरेंट, इक्वल टू क्या आएगा a मल्टीप्लाई b होल द पावर ठीक है, a मल्टीप्लाई b होल दी पावर। सिमिलरली अब मेरे पास इस तरह, अब मेरे पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, अगर लिखा हो a⁴n मल्टीप्लाई b⁴n इज इक्वल टू किसके आएगा a मल्टीप्लाई b होल दी पावर n। ठीक है, इस तरह का ही है ना। a यहाँ पे 3 है, b a और b डिफरेंट है ना, a और b है 3 और 2 है, पावर सेम है, तो क्या बन जाएगा a मल्टीप्लाई, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, 3 × 2 क्या बने 6 ठीक है। अप टू हियर आंसर है इसके। ओके, नाउ फर्स्टली इसमें पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, पहले यहाँ पे डिवीज़न सब्ट्रैक्शन वाली लगेगी क्योंकि डिवीज़न का साइन है, बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा 5⁻21 - 13 मल्टीप्लाई 5⁻7। सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा 5⁻8 मल्टीप्लाई 5⁻7। अब कौन सी लगेगी, जो जहाँ पे प्रॉपर बेस सेम हो तो क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो वाली 5⁻8 + 7, और 5 कितना आ गया 15। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में अब देखो सिमिलरली है वे, जिस तरह से पहले सम किए थे उसी तरह से अब पहले इसको खोल लोगे, फिर ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली लगाएंगे, तो क्या आएगा 2⁻3 4। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, जब ऐसे इस फॉर्म में हो तो क्या होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्या आ जाएगा 3 × 4 12 मल्टीप्लाई 2⁻8 डिवाइड, बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे पहले। अब क्या आएगी 2⁻12 + 8। ठीक, बेस सेम पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई का साइन, तो यही लगेगी ना प्रॉपर्टी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्या आ गया 2⁻20 डिवाइड 2⁻12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁻20 - 12 कितना आ जाएगा 2⁻8। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया 2⁻8। यहाँ पे देखो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 8 क्या आ जाएगा 2 + 4, सेम बेस है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड अप हो गई पहले। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तब भी फिर हम डिवीज़न वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना उस पर। पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, ब्रैकेट सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 6 डिवाइड 8⁻3। अब कितना आएगा 8⁻6 - 3 कितना आ गया 8⁻3। अब देखो जो पीछे आंसर दिया ना उन्होंने क्या दिया आंसर 2⁻9। अब 8 को, अब देखो 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, देखो 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है 2⁻2, और 8 की क्या होगी आपने क्या नहीं पता, तो इस तरह से निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्या आएगी 2 4 या 8 2 2 4 2 1 या 2। इट मीन्स 8 की एक्सपोनेंशियल आएगी, कितनी बार 2 आए 2 × 2 इज इक्वल टू 2⁻3। ठीक है, 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2⁻3। देखो अब 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कोई होती नहीं है, इसलिए 8 की तो है, 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है 2⁻3। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 8 आता है, तो सर डेट्स वाई वी स्प्लिट इट अगेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वट एवर द बेस वी हैव गेन। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 2⁻3, और ये 3 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो अब फिर से वो बेस तो m × n वाली लगेगी, तो 3 3 क्या आ जाएगा 2⁻9। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड है ये आपका होमवर्क है,
और थर्ड के भी ये सारे पार्ट आपके होमवर्क है। ओके, फोर्थ से ऑनवर्ड थोड़े टफ है, वो मैं खुद करवाऊँगी। ये आपका होमवर्क है, सो प्लीज़ ट्राई इट एंड सेंड मी अ pics of the solved sum on the WhatsApp for checking have a right or wrong. Okay? Okay, beta. Thank you and have a nice day.